आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे माता गंगा जी का महात्म्य। गंगा माता को त्रिपदगा ऐसा क्यों कहते हैं? गंगा में स्नान दान करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? गंगा दशहरा के पुण्य प्राप्ति के लिए कौन से कार्य करना चाहिए? 10 प्रकार के धर्म। गंगा के 10 नाम कौन से हैं? गंगा में अस्थि विसर्जन क्यों करते हैं? हर व्यक्ति के जीवन में दुख शोक चिंता तो आते ही है। हर व्यक्ति से भक्त से जाने अनजाने में पाप तो होता ही है, लेकिन इन सभी को गंगा माता हर लेती है, नष्ट कर देती है, इसलिए उसे पाप नाशिनी ऐसा कहते हैं। गंगा माता कृष्ण पक्ष में षष्ठी से अमावस्या तक 10 दिन पृथ्वी पर निवास करती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक पाताल लोक में निवास करती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक स्वर्ग में निवास करती है, इसलिए उसे त्रिपदगा ऐसा कहते हैं। सत्य युग में सभी तीर्थ उत्तम है। त्रेता युग में पुष्कर तीर्थ, द्वापार में कुरुक्षेत्र और कलियुग में गंगा तीर्थ क्षेत्र श्रेष्ठ है। गंगा जल और तुलसी दल कभी बासी नहीं होता। गंगा के जल के गुणों का वर्णन करने की शक्ति किसी में भी नहीं है, ऐसा नारद पुराण उत्तर भाग अध्याय 48 में वर्णित है। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है। प्रयाग में कुंभ मेले में करोड़ों लोगों ने स्नान करने के पश्चात भी गंगा जल पूर्णतः शुद्ध है, ऐसा प्रमाण दिया है। यही पुराणों में लिखे वर्णन का सत्यता का प्रमाण है। जो भक्त गंगा जल प्राशन करता है वह अमृत ही प्राशन करता है। गंगा जी के दर्शन से ज्ञान, आयु, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, यश यह 5 प्राप्त होते हैं, तो दुर्व्यसन, पाप, निर्दयता, हिंसा, कुटिलता यह 5 नष्ट होते हैं। गंगा नदी के तट पर स्नान दान पूजन तर्पण वंदन कीर्तन श्रवण जो भी करे उससे पुण्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आते हो तो ओम गंगायै नमः, ओम नारायण्यै नमः, ओम शिवायै नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। गंगा माता दशहरा समाप्ति के दिन 10 संख्या को विशेष महत्व है, क्योंकि वह 10 प्रकार के पापों को हरने वाली है, इसलिए इसे गंगा दशहरा ऐसा कहते हैं। 10 प्रकार के फूल, 10 तांबूल अर्पित करें, 10 दीपक लगाए, दान दे, 10 बार स्नान करे, 10 अंजलि तिल या काली तिल जल में छोड़े, 10 ब्राह्मणों को 1-1 किलो तिल या जौ या घृत सहित पात्र दान करें, या गंगा जी के 10 नामों का उच्चारण करें। गंगा पृथ्वी पर स्थित होकर जल राशि धारण करने से उसका नाम पृथ्वी है। शिव कल्याणमय है और शिवजी की जटाओं से गंगा प्रवाहित है, इसलिए उसे शिव स्वरूपा ऐसा कहते हैं। रजोगुण रहित और निर्मल होने के कारण इसका तीसरा नाम विरजा ऐसा है। स्वर्गलोक और पाताल लोक में स्थित होने के कारण इसका चौथा नाम परावरगता ऐसा है। आदि शक्ति स्वरूप होने के कारण इसका 5वां नाम आद्या ऐसा है। अपने भक्तों को संसार से तारने वाली होने के कारण इसका 6ठा नाम तारा ऐसा है। जो पापी दुष्ट दुराचारी राक्षस है उनके लिए भयंकर होने के कारण इसका 7वां नाम उग्रा ऐसा है। अपने स्रोत के जल से कलकल ध्वनि निर्माण होने के कारण इसका 8वां नाम मुख जल्पा ऐसा है। अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने वाली होने के कारण इसका 9वां नाम संजीवनी ऐसा है। सभी भक्त प्राणियों को जीवन देने वाली है, इसलिए इसका 10वां नाम जीवनायी ऐसा है। जो व्यक्ति मृत हो गई है उसका अस्थि कलश गंगा में विसर्जित इसलिए करते हैं कि अस्थि कलश में जितनी हड्डियां हैं उतने 1000 वर्ष तक वह आत्मा या उस व्यक्ति का आत्मा स्वर्गलोक में निवास करता है। गंगा जी के जल में उतरकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नमोस्तु धर्माय या धर्मराज को नमस्कार है ऐसा कहकर अस्थि कुंभ विसर्जित करना चाहिए। और सभी भक्तों के लिए सबसे अनमोल बात, जब भी गंगा के तीर्थ क्षेत्र में या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाए तो केवल दान करे, किसी से भी कुछ भी दान स्वरूप में स्वीकार नहीं करे, नहीं तो सब धर्म कार्य निष्फल हो जाता है। यह श्रेष्ठ बात सभी भक्तों ने ध्यान में रखनी चाहिए।
यह सभी जानकारी नारद पुराण उत्तर भाग अध्याय 48 से 42 तक वर्णित है, जिसे संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।